गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। कैसा चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा होगा। लास्ट लेक्चर तक मैंने कौन कौन सा पॉइंट कवर कर दिया है ये आपने बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेक्चर नंबर 3 देखा हुआ तो आपको समझ में आएगा क्या क्या देखा है। मगर लेक्चर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 आपने नहीं देखा होगा तो आपको ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है कि हाउ टू राइट द लुईज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, कि लुईज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कैसा निकालना है। ओके, समझ में है? वहां पे पढ़ाया है मैंने। और मेरा लेक्चर जिसको भी देखना है आपको ये बात समझ में आई होगी तो थोड़ा स्पीड लगा के देखो, नहीं तो अभी मन लगा के पढ़ाई करके चलो। समझ में आ रहा है? पढ़ाई करके चलो तो आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या क्या बन जाएगी और कहां कहां से बन जाती है। समझ में आ रहा है? तो सोचो कि आज के लेक्चर में हम आगे वाला पॉइंट कंटिन्यूस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा 11th केमिस्ट्री पढ़ता है तो ये पॉइंट उस बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पढ़ते बच्चे तो बच्चों को अच्छी से केमिस्ट्री समझ में नहीं आता। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, ये गलती मत करो। आपको लगेगा कि नहीं ये मुझे पार्ट अच्छी तरह से आता है, मगर उसके जो भी बहुत छोटी छोटी अकड़ियां होती है वो आपसे छूट जाती है, इसलिए आपको आगे जाके फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए जो भी लेक्चर है मैं डाल दूंगा वो मन लगा के देखना। समझ में आ रहा है? तो आज के लेक्चर में हमें देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके बारे में आपको पता है। बाद में है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बाद में देखना है कंडेंस फॉर्मूला, बाद में देखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और एक ही फॉर्मूला दिया तो सोचो, मॉलिक्यूलर से स्ट्रक्चरल निकलना, स्ट्रक्चरल से कंडेंस निकलना, कंडेंस से आप बॉन्ड लाइन भी निकाल सकते हैं। और यहां पे रूल पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल कहा भी हमारे एग्जाम पे नहीं आते। याद रखो, खाली स्ट्रक्चर कैसा निकलना है इसका मैं अच्छी तरह से आपको जुगाड़ बना के दे दूंगा। और क्या करना है, कहानी बहुत सिंपल होती है। ओके, देखो यहां पे सोचो, आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? CH4। यहां पे आपको पता है इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आपने निकाला है तो सोचो यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है। तो कार्बन को मैक्सिमम कितने बॉन्ड लगाने हैं? आपको 4 लगाना। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी? 1 ही। तो हाइड्रोजन को मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएंगे? कितने बनाएंगे हाइड्रोजन? 1 ही बॉन्ड। तो सोचो, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये होगा स्ट्रक्चरल। ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ए है MF, ए होगा SF। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोचो, और एक एग्जांपल दे दिया आपको, C2H6 दे दिया। क्या दे दिया? C2H6 दे दिया। तो सोचो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? कितने हैं? इसका ए हो गया आपका MF है। ए क्या है? MF। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकलना, कार्बन कितने हैं? 2 है आपके पास। तो हाइड्रोजन कितने? 3। तो कार्बन कार्बन, आप मैंने भी बताया पीछे भी, अल्केन है, अल्केन। तो उसका जनरल जीएफ क्या होता है? बोलो क्या होता है? CnH2n+2। तो सोचो, ये CnH2n में बैठ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला बैठ रहा है, क्योंकि 2 into 2 4, 4 + 2 किया तो 6। तो सोचो कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। ये तो समझ में आया कि कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड हो गया तो वो अल्केन है, अल्कीन है या तो अल्काइन है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो फॉर्मूला आपको मैंने पीछे बताया। अल्किन का ए, तो अल्किन का क्या है जनरल फॉर्मूला? अल्किन का HCF
क्या है? CnH2n है। अल्काइन का क्या है बोलो? अल्काइन का क्या है जनरल फॉर्मूला? अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा तो समझ में आएगा आपको। एवरी कहानी आपको समझ में आएगी कि क्या क्या कहानी बन रही है यहां पे। जब आपको ये याद करेंगे तो, जब ये आप याद करेंगे तो, मगर ये थोड़ा सा लगेगा आपको कि नहीं समझ में आ रहा है, समझा दूंगा एवरी पार्ट आपको। तो ये देखो क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो हाइड्रोजन कितने आपके पास? 6। तो लिखो H, इसके पास H, इसके पास कितने H बचेंगे? 3, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना देता है। तो कार्बन को कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। इसको भी 1 2 3 4 हो गए। वैलेंसी खत्म। समझ में आ रहा है? सोचो। और आपको दे दिया दूसरा एग्जाम 1 2। तीसरा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया MfC2H4 दे दिया। तो सोचो ए वाला कौन सा प्ले करेगा? अल्केन प्ले करेगा, अल्किन या तो अल्काइन? अल्किन करेगा, क्योंकि 2H2 into 2 is equal to C2 क्या मिलेगा आपको? H4। तो ये फॉर्मूला अल्किन का है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालने के लिए बहुत सिंपल कहानी, 2 कार्बन लगा दो यहां पे, इस कार्बन को डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि ये कहानी। और हाइड्रोजन कितने हैं? इसके पास 4। इसको 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके पास एक हाइड्रोजन और एक दूसरा हो गए 1 2 3 4। यहां पे भी एक कौन सा फॉर्मूला है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे वाला एग्जांपल देखो, 4th वाला एग्जांपल आपको दे दिया C3H6। सोचो ए भी फॉर्मूला किसका प्ले हो रहा है? अल्केन का। या तो इसका मतलब एक कि इसमें भी कार्बन कार्बन एक कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। आप कहां लगाएंगे इसका कोई भी जरूरत नहीं, कहां भी लगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला होगा आपको। तो बोलो यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3। और इसमें अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया और यहां लगा दिया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो लगा दो, यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा दो, यहां पे नहीं लगाना। तो इसके पास कितने कंप्लीट हो गए वैलेंस? 1 2। तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 2 हाइड्रोजन। इसके पास 1 2 3 कंप्लीट हो गया वैलेंसी। तो इसके पास हाइड्रोजन कितना बचेगा? 1। इसके पास एक ही है तो हाइड्रोजन कितने लगाने हैं आपको? 3। तो सोचो फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? MF क्या था इसका? C3H6। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बन गया? CH2 CH3। कई बार ए ऐसा भी, अभी थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है तो ए ऐसा भी लिखते हैं क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH3। इस दोनों का ही मतलब एक ही है। इससे बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको ए दे दिया, एक फॉर्मूला आगे दे दिया कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालो, C2H4O2। सोचो यहां पे ए दे दिया। आपके पास कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो यहां पे लगा दो C। अभी अल्केन अल्किन का कोई सवाल नहीं, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया। ओके, आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या करना है आपको? OH लगाना। सोचो एक हाइड्रोजन गया, 2 ऑक्सीजन भी यूज गए, कार्बन भी खाली 3। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको? H। ये क्या होगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? क्या अब ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या होगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बन रहा है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी ड्रॉ कर सकते हैं।
आगे वाला एग्जांपल दे दो। एग्जांपल कितना है, ए वाला 5 तो हो गया, ए वाला 6 हो गया। तो देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे दे दिया C4H10। ए अल्केन अल्किन अल्काइन, ये तो फॉर्मूला किसका, अल्केन का फॉर्मूला है। तो कार्बन कितना 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो यहां पे क्या लगाना है, एक ही वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहां पे क्या लगाना CH3। यहां पे 2 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट है, तो कितने हाइड्रोजन यूज करना है, 2। हाइड्रोजन का काम बची हुई वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देंगे, इतना याद रखो बस, ज्यादा नहीं। यहां पे क्या करना है आपको, CH2, यहां पे क्या करना है CH3। समझ में आया, ये कौन सा फॉर्मूला, ए हुआ आपके पास MF, ए हो गया आपके पास SF। समझ में आ रहा है। और भी एग्जांपल, और कई बच्चों को लग जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं क्या, 1 2 3 और यहां पे 3, ऐसा भी निकाल सकते हैं कई बच्चे। सोचो इस कार्बन के पास कितने वैलेंसी कंप्लीट है, पहले एक ही बॉन्ड है, तो यहां पे CH3 लगाना पड़ेगा। इसके पास CH3, इसके पास भी CH3 एक ही है, मगर इसके पास 1 2 3, तो यहां पे कितना हाइड्रोजन लगाना बाकी, खाली एक ही हाइड्रोजन। तो देखो फॉर्मूला कंप्लीट है कि नहीं, 3 3 3 3 9 1 10 4। समझ में आया, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख देंगे हम। समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट लगा दो, लगा दिया आपने, ओके, जल्दी से जल्दी लगा दो, कर दो क्लीन। आगे जाएंगे, बहुत मजा आने वाली है, बहुत मजा आने वाली है, मगर आप खुद का दिमाग यूज करके चलना, खुद का दिमाग यूज करके चलना। ये 2 बातें तो समझ में आ गई। आगे जाएंगे हम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिया है, तो उससे हम कंडेंस फॉर्मूला राइट करेंगे। सोचो, सब कन्वर्जन आपको मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोचो आपके पास दे दिया है, सोचो एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला, क्या बोला, कन्वर्ट SF2 CF, कंडेंस फॉर्मूला कन्वर्ट करो। ये बात क्या है, कंडेंस करना है यानी कम करना, कंडेंस करना है यानी कम करना। आपके पास एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया, CH3 CH CH3, ओके, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, ऐसा कुछ करके एक कौन सा है SF। SF का कन्वर्जन हमें कंडेंस में करना है, कंडेंस में। तो SF का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का कन्वर्जन कंडेंस में करना है, तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। कैसा करना, बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना पड़ेगा, यहां पे खाली देखो, ये 2 CH3 कॉमन है कि नहीं, ये CH3 है, तो आपको क्या करना है, ये 2 CH3 कॉमन है, तो इसको 2 राइट करो, एक बार ही लिखना। आगे क्या है आपके पास, CH, खत्म। ये CH3 2 है, किसको जुड़ा है, CH को जुड़ा है। तो सोचो आगे चलो, ये 2 CH2 भी सेम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे CH2 कितना टॉइस, ये क्या है क्या नहीं, यहां पे खाली लिखो COOH, ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला, ये हो गया कंडेंस। कन्वर्ट, क्या सिंपल तरीका है सर, कन्वर्ट SF टू CF, SF टू CF। समझ में है कि नहीं, आगे चलो, आगे भी दे देता हूं। यहां पे दे दिया Cl, यहां पे लगा दिया CH, यहां पे लगा दिया Cl, यहां पे लगा दिया CH, यहां पे लगा दिया CH3। सोचो बहुत अच्छा तरह से समझा दूंगा। CH2 CH2 CH3 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 CH3। सोचो इस कंपाउंड, एक कौन सा है SF है, एक कौन सा है SF।
एसएफ का कन्वर्जन हमें कहा करना है, स्ट्रक्चरल में करना है। एसएफ का कन्वर्जन कहा करना है, स्ट्रक्चरल पे करना है। तो क्या करना है, स्ट्रक्चरल पे करना है, तो सॉरी, एसएफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का कन्वर्जन कंडेंस में करना, सीएफ पे लेके जाना है। तो सोचो, ये दो सीएल सेम है, तो यहां पे क्या लिखना, सीएल ब्रैकेट में लिखना है Cl2। क्या है यहां पे, क्या है यहां पे, CH, तो लिख दो CH। इस Cl2 ट्वाइस का मतलब इस CH के पास कितने क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, कितने क्लोरीन, 2। आगे चलो, आगे भी क्या है, CH ही है, आगे भी CH है, मगर इस CH के ऊपर कौन सा ग्रुप है, CH3, तो इसे हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। ये CH3 का मतलब ये CH3 इस CH के पास है। आगे चलो, दो CH2 फिर से है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, CH2 क्या, टॉइस। आगे चलो, आगे क्या है, एक कार्बन है और एक कार्बन के ऊपर कितने CH3 ग्रुप है, 3। कितने, 3, तो क्या है, C इन ब्रैकेट क्या लिखना है, CH3 टॉइस। सॉरी 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 सॉरी, गलती मत करो सर, यहाँ पे CH टॉइस। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, स्ट्रक्चरल से कंडेंस, स्ट्रक्चरल से कंडेंस, समझ में आया होगा आपको, आया कि नहीं आया। और एक एग्जांपल दे दो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ले लो, यहां पे दे दिया CH3, CH, यहां पे ले लिया Cl, यहां पे ले लिया CH2, CH2, यहां पे ले दिया CH2, यहां पे आया C डबल बॉन्ड O, यहां पे आया CH3। सर इसका कर दो, ये क्या है आपके पास, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, SF है। ये क्या है आपके पास, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल का कहां पे लेके जाना है हमें, कंडेंस पे लेके जाना है। तो कंडेंस करना है तो समझो, ए वाला CH3, ये CH के ऊपर Cl और CH3 अलग अलग ग्रुप है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहां पे लिखो CH3, CH3, CH, इस CH के ऊपर कौन है, Cl। समझ में आया, ये CH3 CH, Cl इसके ऊपर है, 1 2 3, CH2 कितने हैं अभी, 3, CH2 कितना, थ्राइस। क्या लगाना, थ्राइस। यहां पे C डबल बॉन्ड O नहीं लगाना, यहां पे क्या लिखना है आपको, CO। क्या लिखना है, CO CH3, CO CH3। ए हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ए हो गया उसका कंडेंस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक दो एग्जांपल दे देता हूं, आप खुद करना, कन्वर्ट स्ट्रक्चरल टू कंडेंस, स्ट्रक्चरल टू कंडेंस। तो देखो, ए दे दिया आपको CH3, CH3, यहां पे CH3, ओके। यहां पे सोचो, यहां पे क्या करना है, CH2, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे H लगा दो। इसका आप स्ट्रक्चर दे दिया है, कंडेंस करो, खुद करना। और दूसरा भी एग्जांपल दे देता हूं, CH3, CH2, C, यहां पे CH3, यहां पे CH2, CH2, C, CH3H, यहां पे CH3। इसका भी आप कंडेंस करना है, इस दोनों का कंडेंस करना है। कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, ओके। समझ में आया, तो ये लिखो, स्क्रीनशॉट लगा दो। एक बात समझ में आई, कन्वर्ट SF टू CF, समझ में आया, ओके। कर दो क्लीन, कर दो सर, कर दो ना सर, क्लीन कर दो ना, क्लीन अप। कैसा चल रहा है बताना। वेलकम टू इजी केमिस्ट्री प्रदीप सर। और आपको अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर करना, क्योंकि ये सोचो, हमारे साथ दूसरों का भी भला होना चाहिए। आपके फ्रेंड के लिए तो शेयर करते चलो, ओके। अभी उल्टा करेंगे हम, क्या उल्टा करेंगे, कन्वर्ट
CF2SF, उल्टा भी SF एंड सोचो बी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके, हमारे पास CF दिया है तो और दो कहानी कर दूंगा मैं, बना दूंगा यहां पे खाली। और ऐसा ही सवाल आपको मिलेगा एग्जाम को देखने में। आपको ये दे दिया CH3 CH CH3 CH2 thrice CH2 सॉरी CH, यहां पे डायरेक्टली लिखो COOH दे दिया। ये कौन सा है? कंडेंस फॉर्मूला। इस कंडेंस को हमें कहां लेके जाना है? SF और दूसरा बॉन्ड लाइन में लेके जाना है। तो देखो क्या है यहाँ पे CH3 लिख दो, वैसा की वैसा लिख दो CH3। आगे क्या है CS, और CH ब्रैकेट में क्या दिया CH3 लिख दो, ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। CH3 आगे क्या दिया है CH2, बट हाउ मेनी टाइम्स? CH3 दिया है मगर कितने टाइम दिया है बोलो, जल्दी बोलो, कितने टाइम दिया है? 3 टाइम्स तो लिख दो। क्या CH2 CH2 CH2, ओके यार। और यहां पे क्या दिया है COOH, यानी कौन सा ग्रुप? एसिडिक ग्रुप है। C डबल बॉन्ड OOH, ए बना आपका कौन सा फॉर्मूला? SF बना। ये कौन सा है? CF का कन्वर्जन SF पे हो गया। और आपको इसे कहां पे करना है? बॉन्ड लाइन में। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में लेके जाना। बॉन्ड लाइन में करना है तो खाली एक काम कर दो, जब आपके पास जितने भी कार्बन है वो चेन काउंट करो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो आपको नंबरिंग आती है 1 2 3, तो लिखो जिगजैग में लिखना खाली, मगर 1 2 3 4 5 6, इसको ज्वाइन करो खाली, ज्वाइन करना कर दिया। इसका मतलब है एवरी कॉर्नर पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, मगर एंडिंग वाला कार्बन कौन सा हो सकता है? CH3। मगर और आपके पास इस 2 नंबर के पास एक CH3, तो यहां पे ऐसा कर देगा, इसका मतलब ये CH3। मगर 6 कार्बन पे आपके पास कौन है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ए भी दिखाना आपको पड़ेगा, और यहां पे OH भी आपको दिखाना पड़ेगा। एक कौन सा फॉर्मूला हो गया? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया? बॉन्ड लाइन। दिमाग में आया कि नहीं आया? आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने दिया था सॉरी कौन सा दिया था? CF दिया था। CF से क्या कन्वर्ट किया? SF से क्या कन्वर्ट किया? SF से। जब तक आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अच्छे से ड्रॉ नहीं करते तब तक आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी नहीं आएगा। बॉन्ड लाइन जब सोचो यहां पे कार्बन है तो आपको खाली जिगजैग लाइन ड्रॉ करना है। जब आपके पास कार्बन नहीं है, अदर एलिमेंट है, तो आपको वो एलिमेंट जहां पे जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया? हाइड्रोजन और कार्बन को नहीं जरूरत, मगर दूसरा एलिमेंट है तो आगे दे देता हूं आपको। क्या दे दिया? Cl टॉइस CH3, यहां पे H लगा तो CH, सॉरी क्या है? CH2 अगेन CH3 टॉइस। एक कौन सा फॉर्मूला है? कंडेंस फॉर्मूला है। एक कंडेंस का हमें क्या करना है?
स्ट्रक्चरल बनाना है। स्ट्रक्चर के बाद क्या बनाना है? बॉन्ड लाइन। तो देखो यहां पे कितने Cl2 है? ये CH के ऊपर 2 लगा दो, Cl, यहां पे CH एज इट ऊपर नीचे लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Cl ये क्या है? यहां पे एक ही CH2 मॉलिक्यूल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे फिर CH दिया है, इस CH के ऊपर कितने CH3? 2, CH3 CH3। समझो कितने कार्बन है? एक कौन सा हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक कौन सा हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये कौन सा हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल से हमें कौन सा करना है? कन्वर्ट बॉन्ड लाइन। तो कार्बन काउंट करो। एक क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, कार्बन काउंट करने को बोला है। 1 2 3 4, तो लिखो 1 2 3 4। तो करो झिकझक, करो झिकझक, करो, हो गया झिकझक। और आपको पता है यहां से इस एक नंबर पे कौन है? 2 क्लोरीन, तो लगा दो। यहां पे Cl, यहां पे Cl। सोचो ये 2 क्लोरीन हो गए। और 1 2 3 3 पे 1 2 3 पे 3 पे और एक CH3 है, तो ए और यहां पे CH3 लगा दो। एक कौन सा हो गया? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कहां से? स्ट्रक्चरल से बॉन्ड लाइन। समझ में आया? अभी आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, तो इस मॉलिक्यूलर का आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल से आप कंडेंस भी कर सकते हैं, या तो स्ट्रक्चरल से आप बॉन्ड लाइन भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दिमाग में आया कि नहीं आया? क्या कहानी है, कैसे करना है, बॉन्ड लाइन कैसा ड्रॉ करना है, समझ में आया? ओके। ये और आपके पास ये दे दिया कि आपको बोला एक बॉन्ड लाइन दे दिया, या तो और क्वेश्चन दे दे रहा। क्वेश्चन कन्वर्ट बॉन्ड लाइन टू स्ट्रक्चरल SF एंड MF पे कन्वर्ट करके चलो, MF पे बना दो। आपको दे दिया ए वाला स्ट्रक्चर। ए वाला आपको पता होगा, इसका नाम बेंजीन। तो सोचो आपको क्या ड्रॉ करना है? एवरी कॉर्नर पे कौन है? कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन निकालो। स्ट्रक्चरल निकालना है तो 1 2 3 यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6। अभी डबल बॉन्ड दिया है, वो भी मेंशन करना है जहां जहां दिया है। 1 डबल बॉन्ड यहां पे, डबल बॉन्ड यहां पे। सोचो अभी कार्बन पे आपने डबल बॉन्ड भी लगा दे दिया, तो सोचो यहां पे आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने हैं। कितने बॉन्ड है इस कार्बन को? 1 2 3, तो यहां पे कितना हाइड्रोजन लगाना है? एक। इसको भी 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन। यहां पे भी एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन। एक कौन सा हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसका? इसका नाम है बेंजीन। इसका नाम क्या है? बेंजीन। समझ में? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या है? MF C6। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6, C6H6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्या क्या कन्वर्ट कर दिया है मैंने? आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा तो सोचो। आगे दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे दूंगा मैं और समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट लगा दो। लगा दिया, चलो आगे जाएंगे। क्या है आगे की कहानी? क्या क्या करना है हमें? क्या क्या बनाना है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? खुद बोलो। आया तो सोचो, आगे दे देता हूं, और भी मजा आने वाली है। कन्वर्ट, क्वेश्चन डालो। क्या है? कन्वर्ट बॉन्ड लाइन
फॉर्मूला टू स्ट्रक्चरल एंड कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस क्या, सीएफ लिखो, सीएफ कंडेंस में कन्वर्ट करो। कहां पे कन्वर्ट करना है, कंडेंस पे। सोचो, मैंने आपको ऐसा कुछ करके तो दे दिया है, ओके, ये दे दिया। एक कौन सा फॉर्मूला दे दिया है, बॉन्ड लाइन। इसका हमें कहां पे लेके जाना है, स्ट्रक्चरल। तो देखो, ए वाला, पहला वाला कौन होगा, CH3। यहां पे आओ, ए वाला कौन सा, इसको कितने बॉन्ड है, 1 2 3। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, CH, क्योंकि कार्बन को कितने बॉन्ड करने हैं हमें, 4। तो यहां पे CH3। समझ में आ रहा है। सोचो, यहां पे कितने बॉन्ड कंप्लीट है, 2। तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 कंप्लीट है तो CH2 लिखना है। यहां पे 1 2 3, तो फिर से CH, एक ऊपर नीचे कहां भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। CH एंडिंग वाला हमेशा CH3 रहता है। ओके, यहां पे भी क्या है, CH3, यहां पे CH2। और यहां पे बोलो C कितने का है, यहां पे CH3 लगाना पड़ेगा, CH3 लगाना पड़ेगा, CH3 लगाना पड़ेगा। सोचो, ए वाला कौन सा हो गया, कौन सा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ए कौन सा था, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ए कौन सा था, बॉन्ड लाइन। ए कौन सा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी यहां से हमें कौन सा निकलना है, कौन सा ड्रॉ करना है, कंडेंस ड्रॉ करना है। तो देखो, ए CH3 है तो लिख दो, ए CH, ये CH के ऊपर कौन है, CH3, तो इसे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। नंबर कितना है, एक ही है, तो खाली ब्रैकेट में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे वाला भी CH2 एक है, एज इट इज CH2 लिखो। आगे वाला कौन है, CH, इस CH के ऊपर भी CH3, वो भी ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, CH3। इसके आगे भी CH है, तो इसके भी CH3 को ब्रैकेट में डालना। आगे CH2, मगर यहां पे C है, मगर इसके ऊपर कितने CH3 है, 3। C इन ब्रैकेट CH3 क्या डालना है, टॉइस। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया सर, थोड़ा बहुत दिमाग तो चलने लगा है। आप पढ़ाते जाओ, हमारा दिमाग भी चलेगा। अगर मेरा दिमाग यूज करने से है, अब खुद का दिमाग यूज करके चलो, आपको एवरी बात समझ में आएगी, आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक एग्जांपल दे दो सर। सेकंड वाला यहां पे लिख दे दिया Br, यहां पे लिख दे दिया Cl, यहां पे लिखा O, यहां पे लिख दिया C डबल बॉन्ड O, यहां पे लिख दिया Cl। वेरी सिंपल। एक कौन सा दिया, बॉन्ड लाइन दिया, और कौन सा लिखना है, स्ट्रक्चरल। तो लिखो, एक कौन सा है, Br लिख दो। यहां पे कितने कार्बन, कार्बन को वैलेंसी कितनी कंप्लीट है, 2। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, CH2। यहां पे 1 2 3, तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, CH और A वाला क्लोरीन। यहां पे CH2, यहां पे C के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड। यहां आगे CH2, आगे C डबल बॉन्ड O Cl। ऐसा कुछ नहीं, डबल बॉन्ड ऊपर नीचे कहां भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये समझ में आया कि नहीं आया। ये था बॉन्ड लाइन, ये है स्ट्रक्चर, यहां से कंडेंस करना है। तो सोचो क्या है, कंडेंस करना। तो यहां पे देखो क्या है, Br, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो A भी कर सकते हैं, CH2, ए Br इसके ऊपर है, तो Br इन ब्रैकेट में लगा दो। आगे वाला CH, CH के ऊपर फिर से Cl है, आगे CH2, आगे CO है। समझ में आया, CO का मतलब। और यहां क्योंकि 4 वैलेंसी 1 2 3 हाइड्रोजन नहीं है, तो CO ही लिखना पड़ेगा। यहां पे फिर से CH2, आगे CO और दूसरा Cl। समझ में आया, ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला, ये हो गया
कंडेंस फॉर्मूला आप खुद भी कर सकते हैं, और एक दो एग्जांपल दे दूंगा, आप खुद ये सॉल्व करो और ट्राई करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, आप ये लेक्चर खत्म होने के बाद उसको कंप्लीट कर देता हूं। ओके, समझ में है? नहीं तो पॉज करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 2 3। एक वाला एग्जांपल, दूसरा वाला एग्जांपल, ओके ये दो एग्जांपल मैंने कौन से दिए हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के दिए हैं। आप खुद करो और ट्राई करो। समझ में है यहां तक? आज के लेक्चर में क्या क्या देखा हमने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा, स्ट्रक्चरल से हमने कंडेंस भी लिख दिया, कंडेंस से भी स्ट्रक्चरल लिखा, या तो बॉन्ड लाइन लिखा स्ट्रक्चरल से बॉन्ड लाइन, या तो बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चरल बनाया, स्ट्रक्चरल से फिर से कंडेंस फॉर्मूला बनाया, और एक पूरी कहानी वैलेंसी के ऊपर चलती है। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और भी एग्जांपल इसके मैं आपको दे दूंगा, मगर आपको समझ में आया हो ऐसा मेरे मन में लग रहा है। ओके, और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, और मेरा जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों बच्चों को जरूर शेयर करो। सोचो, ये आपको मत ऐसा मत सोचो कि शेयर करने से उसका भला होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप दूसरों को भला करोगे तो ही आपका भला होगा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। समझ में आया? आज के लेक्चर के लिए यही तक मैं खत्म कर